नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के टोरा स्थित मंडलीय कारागार से पूर्व सांसद व फूलपुर पवई क्षेत्र से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव को गैर जनपद की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें फतेहगढ़ जेल भेजा गया। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने की। बाहुबली विधायक के गैर जनपद भेजे जाने को लेकर परिसर में जेल के सुरक्षा कर्मियों में काफी गहमा गहमी थी और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की कस्टडी में उनको भेजा गया। बताया जा रहा है कि रात से उनका ट्रांसफर को लेकर प्रक्रिया जारी रही और शनिवार की सुबह उनको दूसरी जेल के लिए भेज दिया गया। बता दें कि रमाकांत यादव ने 25 जुलाई को हत्या के प्रयास व धरना प्रदर्शन के मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर किया था और फिर इसी वर्ष फरवरी माह में माहौल शराब कांड में विवेचना में उनका नाम सामने आया। जेल में एसपी व डीएम ने 26 जुलाई को छापेमारी कर अलग अलग बैरकों से 12 मोबाइल वाहन ने आपत्तिजनक वस्तुओं को बरामद किया था, जिसमें जेल अधिकारियों समेत कर्मियों पर निलंबन से लेकर तबादले की कार्रवाई हुई थी। बाद में भी पुलिस प्रशासन की चेकिंग जारी रही, जिसमें कई कमियां उजागर होती रहीं। वहीं पिछले माह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रमाकांत यादव से मिलने जेल पहुंचे थे। इस प्रकार रमाकांत यादव को लेकर जेल में लगातार सुरक्षा कर्मियों पर दबाव बना रहा। जेल में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर माना जा रहा है कि कारागार के अधिकारी ने रमाकांत यादव के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। रमाकांत यादव जो वर्तमान में आजमगढ़ जेल में निरुद्ध थे, इनके जेल स्थानांतरण के संबंध में एक आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके अनुपालन में पुलिस लाइन से पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए उस आदेश का अनुपालन कराया गया है और स्थानांतरण पर रवाना किया गया है। कहाँ भेजे गए हैं? फतेहगढ़ जेल के लिए यहाँ से प्रस्थान कराया गया। सर, कितने लोगों को भेजा गया है यहाँ से और लोगों को? ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो जेल अधीक्षक हैं वो अपने विवेक के अनुसार जेल की व्यवस्था को देखते हुए समय समय पर कैदियों को प्रशासनिक आधार पर दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिनको किया जाता है। उसी का अनुपालन आज कराया गया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि प्रदेश सरकार जातिवाद के नाम पर नग्न तांडव कर रही है। यादव और मुस्लिम समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वही बड़ी जातियों के लोगों को जो भाजपा से जुड़े हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि रमाकांत यादव से जेल में मिलने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए थे। इसी खुन्नस में रमाकांत यादव को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। जानकारी तो हम लोगों को नहीं थी और न मैं समझता हूँ परिवार वालों को भी रही होगी, और आज आप लोग बता रहे हैं इस बात को मैं सुन रहा हूँ। ये देखिए, सरकार जो है, योगी की सरकार जो है, ये शुद्ध रूप से जातिवाद के नाम पर नग्न तांडव कर रही है। ये है जो दूसरी जातियों के लोग हैं, नेता हैं, चाहे नेता अपराधी बने फिर नेता बन गए, अगर उस मुकदमे से देखा जाए तो बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर मुकदमे रहते हुए वो लोग मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने और उनके मुकदमे वापस हो गए। राजनीति में कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, इस पर दो राय नहीं है, लेकिन यह काम अगर दो नज़रिए से किया जाएगा, दो आंख से किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इस बात का हम लोगों को कहना है कि यह सरकार शुद्ध रूप से जातिवाद के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार कर रही है। रमाकांत यादव हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे दूसरे लोग हों, जो एमएलए रहे, अपराधी रहे, जो भी रहे, हम उस पर बहुत नहीं कहना चाहते, लेकिन अन्य जातियों के भी, ठाकुर बिरादरी के लोग, ब्राह्मण बिरादरी के लोग भी बहुत से अपराधी हैं। उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते? उनके अगल बगल नाच रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो अगल बगल घूम रहे हैं, सरकारी नेताओं के संरक्षण में घूम रहे हैं। तो और केवल दो जातियों को, यादव मुसलमान, क्या इस देश से वो निकाल देंगे? ये सरकार देश से निकाल देगी? यादव मुसलमान नहीं रहने पाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं भाई, उनको तो यह है कि राजनीति नहीं है। पहले पक्ष विपक्ष के लोग आपस में बैठ के बात कर लेते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मालूम पड़ा है कि राजनीति दुश्मनी हो गई। राजनीति
हमारे आपके बीच के विचारों के आधार पर होती है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सहमत होते हैं, लेकिन इस आधार पर नहीं कि किसी जात बिरादरी के नाम पर किसी के खिलाफ आप नग्न तांडव करो। आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र स्थित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में महानिदेशक सतर्कता परिवर्तन यूपीपीसीएल सत्यनारायण सावत शनिवार को पहुंचे। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर स्वागत किया गया। औपचारिकताओं के बाद महानिदेशक ने थाने में दर्ज रिकॉर्ड की चेकिंग की। मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ और बलिया में विद्युत चोरी के कितने मामले दर्ज हुए, कितने पर कार्रवाई, इसकी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में इस वर्ष 2100 मामले दर्ज किए गए, जबकि प्रदेश भर में 1,70,000 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर लाइन लॉस ज्यादा है वहां की समीक्षा की जाएगी और पूरा प्रयास किया जाएगा कि इसे कम से कम रखा जाए। वहीं किसानों के ट्यूबवेल के बिल को लेकर भ्रांति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। कहा कि उसका फिक्स चार्ज होता है, लेकिन मीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि कितना पावर इस्तेमाल हो रहा है इसका आकलन किया जा सके, इसलिए इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी चुनौती जो ऑर्गेनाइज बड़े पैमाने पर लाइन की चोरी होती है उसको रोकना है। ज्यादा से ज्यादा आम उपभोक्ताओं को बिल के दायरे में लाना है ताकि जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनको बेहतर सेवा मिल सके। ये आज मैं आजमगढ़ एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्शन तथा यहाँ आजमगढ़ मंडल में जो हमारे एक क्षेत्राधिकारी का कार्यालय है उसमें उसके अंतर्गत समस्त जो जिला आते हैं जैसे बलिया और मऊ एवं आजमगढ़, इन सब में क्या क्या कार्रवाई हो रही है, जो हमारे विजिलेंस और एनफोर्समेंट की कार्रवाई विद्युत विभाग में हो रही है, उस संबंध में जानकारी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और अभी कुछ थाने के रिकॉर्ड्स वगैरह में बात किया हूँ और कितने यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, अभी फिर मुझे आगे करना है। मुख्य बात यही है कि हम सभी का यही प्रयास है, पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश का, शासन का यही प्रयास है कि विद्युत की चोरी कम हो। विद्युत चोरी अगर कम हो जाए तो लाइन लॉस कम होगा, लाइन लॉस कम होगा तो लोगों को अधिक से अधिक पावर मिल सकता है, जो हमारे सही कंज्यूमर्स हैं उनको पावर मिल सकता है। लेकिन हमारा फोकस हमेशा यही रहता है, विशेष करके हमारे जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है पावर कॉरपोरेशन का, हमारा रहता है कि जो बड़ी चोरियां हैं जो योजनाबद्ध तरीके से करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा टारगेट कोई बहुत आम आदमी या छोटा कंज्यूमर नहीं होता है, लेकिन लॉ का वायोलेशन करने का अधिकार किसी को नहीं है और उनको भी आगे जहाँ भी केस दर्ज होता है अगर वो विद्युत विभाग में अपना पेमेंट वगैरह कर देते हैं, शमन शुल्क राजस्व का जो बाकी बकाया जमा कर देते हैं तो उस केस में फाइनल रिपोर्ट भी लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजमगढ़ की आपको बताएं तो आजमगढ़ में लगभग 2100 केसेस अभी तक इस वर्ष दर्ज हो चुके हैं, 2100 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारा काफ़ी संख्या में लगभग 1,70,000 केस हम लोग अगस्त तक दर्ज कर चुके हैं। लेकिन इसमें प्रयास यही किया जाता है कि सभी जो हमारे कंज्यूमर्स है वो आ जाएं और अपना शमन शुल्क और अपना राजस्व का अपना जो उनका बकाया है उसका दे दे ताकि एनओसी मिल जाए। एनओसी मिलने पर फाइनल रिपोर्ट भी लग जाता है। दूसरा ये जो हम लोग का प्रयास हो रहा है कि आइडेंटिफाई करें, चिन्हीकरण करें कि विद्युत विभाग के इंजीनियर्स के साथ मिलकर कि कौन कहाँ पे फीडर्स जो है और जो ट्रांसफार्मर्स है हाई लॉस फीडर्स कहाँ पे है, जहाँ ज़्यादा लॉस हो रहा है उस एरिया को हम लोग फोकस करें ताकि उसमें लॉस कम हो जाए और उसमें विद्युत आपूर्ति में सुविधा हो। फिर साथ साथ कुछ भ्रांतियां लोगों में रहती है उसको हम दूर कराना भी चाहते हैं। जैसे किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग शासन के स्तर से और पावर कॉरपोरेशन के स्तर से बार बार बताया भी जाता है। जैसे वो ट्यूबवेल वगैरह है उसका फिक्स चार्जेस होता है, भले वहाँ पे मीटर लगा हुआ है उसको देखने के लिए कि एनर्जी का खपत कितना हुआ है, लेकिन उनके जो चार्जेस फिक्स्ड ही होता है, मीटर के आधार पर नहीं होता है। ये कुछ जिलों में मैं भ्रमण करने के समय भ्रांतियाँ आई थी तो उसको भी हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी दूर किया गया है और विद्युत कॉर्पोरेशन की तरफ से, और जहाँ पे हमें कहीं पूछा जाता है तो मैं इसको स्पष्ट भी कर देता हूँ। आजमगढ़ में एक भीषण घटनाक्रम में सगे भतीजे ने अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। एरोला थाने के अरुषा गांव में शनिवार को दिन में लड़ाई के कंफ्यूजन में सगे भतीजे ने कट्टे से ताबड़तोड़ गोली मारकर अपने ही चाचा की हत्या कर दी। मृतक 36 वर्षीय मुन्ना यादव है जबकि हमलावर 20 वर्षीय अमरजीत यादव है। घटना को अंजाम देकर आरोपित असलाह समेत फरार हो गया। दोनों का घर अगल बगल है और पहले से भूमि बंटवारे को लेकर छोटा मोटा विवाद होता रहता था। घटना की सूचना पाकर स्थानीय थाना इंचार्ज योगेंद्र बहादुर सिंह समेत आसपास के थानों की फोर्स पहुंच गई। मिली जानकारी के मुताबिक मुन्ना यादव अपने घर पर अपनी पत्नी व बच्चे से झगड़ा कर रहा था। घर के बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अमरजीत भी घर पर था, वो भी बाहर निकला। उसको लगा कि उसका चाचा उसको गाली दे रहा है।
इसी कंफ्यूजन में वो तमंचा लेकर आए और ताबड़तोड़ 2 फायर कर अपने चाचा पर कर दिया। एक गोली सीने में लगी। चाचा जान बचाने के लिए करीब 20 मीटर दौड़ा और फिर गिरकर निढाल हो गया। फायरिंग सुनकर आसपास के लोग दौड़े और मंजर देख हंगामा हो गया। गोली सीने में लगी और मौके पर ही मुन्ना की मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ और अहरोला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्यारोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। मृतक एक पुत्री और 2 पुत्रों का पिता है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक घर पर ही रहकर खेतीबाड़ी करता था और कभी कभार ड्राइवर का भी काम करता था। आज दिनांक 10/9/22 को दोपहर में करीब 1:45 बजे थाना अहरोला पुलिस को ग्राम अरुषा में मर्डर की एक सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना अहरोला व आसपास की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक व मारने वाला आपस में चाचा भतीजा हैं। पूर्व में इनके मध्य बंटवारे का विवाद रहा था। आज तात्कालिक तौर पे दोनों पक्षों के मध्य कुछ कहासुनी हुई। उसके पश्चात अभियुक्त अमरजीत यादव द्वारा अपने चाचा मुन्ना यादव को तमंचे से गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गांव में एहतियात के तौर पर फोर्स लगाई गई है। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना सिधारी में थाना दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना समाधान दिवस पर डीएम और एसपी ने थाना सिधारी पहुंचकर जन सुनवाई की। इस दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों की शिकायत को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। शनिवार को थाना दिवस में जिलाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि थाना समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का गुणवत्ता परक निस्तारण किया जाए तथा मौके पर जाकर जांचोपरांत शिकायत का समाधान किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा थाना समाधान दिवस के रजिस्टर में दर्ज शिकायतों के निस्तारण जांच आख्या की समीक्षा भी की गई और लंबित सभी प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि फोर्स के साथ राजस्व कर्मी मौके पर जाकर विवादित मामलों का निस्तारण करें। अगर मामला गंभीर है तो तत्काल एसडीएम और तहसीलदार को अवगत कराएं ताकि अधिकारी मौके पर जाकर समाधान करें। एसपी ने कहा कि शांति का माहौल पैदा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। उन्होंने शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। दिवस दूसरे और चतुर्थ शनिवार को प्रत्येक थाने पर आयोजित होता है और इसमें राजस्व और पुलिस विभाग के जो हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनके माध्यम से मुख्य रूप से जो भूमि विवाद है ऐसी समस्याओं तक के निराकरण का प्रयास किया जाता है, जिससे शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं, जो भी वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं और अधिकारी रोस्टर के अनुसार उनकी उपस्थिति होती है। आज थाना समाधान दिवस पे जो सामने प्रकरण आए हैं उसमें पुलिस और राजस्व की ज्वाइंट टीम मौके पे जाके उनका निराकरण करेगी। जो ऐसे प्रकरण हैं जो आपसी सहमति से समाधान हो जा रहे हैं या पुलिस और राजस्व की मौजूदगी से समाधान हो जा रहे हैं, उनका समाधान कराया जाएगा। जो न्यायालय से संबंधित प्रकरण है उसमें शांति व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है और इसमें प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय मुक्त कार्यशाला आत्महत्या हस्तक्षेप कौशल प्रशिक्षण आत्महत्या के कारण और प्रबंधन का आयोजन शहर के रैदपुर में स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल के सभागार में शनिवार को किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इससे कहीं अधिक गुना लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। दुनिया में हर 40 सेकंड पर एक व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड से होती है। आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर विश्व में भारत का 43वां स्थान है। विश्व में होने वाले सुसाइड में 21% सुसाइड भारत में होती है। 80% लोग आत्महत्या करने से पहले इसका संकेत देते हैं। दुखी, निराशा, असहाय, अपने आप को खराब समझना, शोक को खत्म करना, किसी कार्य में मन ना लगना, हमेशा नेगेटिव विचार आना, चिड़चिड़ापन रहना, नींद ज्यादा आना या नींद नहीं आना, जिस कार्य में पहले रुचि होती थी उस कार्य में दिलचस्पी ना हो, ना मरने का ख्याल आना, सुसाइड से लेकर बहुत सारे मिथ्य हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीके के बारे में जिससे हम सुसाइड को रोक सकें।
अपना एक लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करें, दूसरों से कम उम्मीद रखें, खुद को व्यस्त रखें, खुद पर विश्वास करें, सुबह पहले योगा व्यायाम करें, हल्की पसंदीदा संगीत सुनें, स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर उपचार कराएं, लोगों से मिलें, बातचीत करें, अपनी बातों को अपने खास दोस्तों को परिवार से साझा करें। इस अवसर पर डॉक्टर अनूप कुमार, न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशुतोष चौबे, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट मिसेस नेहा सेठ, साइकोलॉजिस्ट, प्रशासनिक अधिकारी मिथिलेश तिवारी, अमरदीप खरवार, अभिषेक यादव आदि हॉस्पिटल स्टाफ एवं मरीज के परिजन व मरीज उपस्थित रहे। आजमगढ़ जोन अंतर्गत आजमगढ़, मऊ और बलिया के समस्त संविदा कर्मियों के अप्रैल से जुलाई माह के EPFO न जमा होने पर व हर माह वेतन को लेकर वादा खिलाफी से आहत विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों ने शनिवार से अपने अनिश्चितकालीन धरने का बिगुल फूंक दिया। धरनारत कर्मियों ने बताया कि आजमगढ़ जोन के समस्त संविदा कर्मियों को अप्रैल माह से जुलाई माह 2022 तक EPFO का फंड उनके खाते में नहीं जमा किया और बार बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेतन को लेकर भी आदेश हुआ कि समस्त संविदा कर्मियों को हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान कर दिया जाए। अगर नहीं होता है तो अधिशासी अभियंता का वेतन रोक दिया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वेतन तो दूर की बात है, समय अटेंडेंस MB नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हर माह संविदा कर्मियों को बेचारगी का आलाप रोना पड़ता है। ऐसे आदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से हर बार किए जाते हैं, लेकिन उनको आदेश में लाने के बजाय ताक पर रख अधिकारियों द्वारा काम किया जाता है और काम की आड़ में शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। यह धरना तो हम लोग आए दिन हर महीने देना पड़ता है वेतन को लेकर। पिछली बार जुलाई माह में जब हमारा धरना हुआ था चीफ ऑफिस में, तो एक पत्रक जारी हुआ था पूर्वांचल प्रबंध निदेशक के द्वारा कि हर माह की 7 तारीख को आपका वेतन निर्गत कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो उस दशा में एक्सीएन महोदय के पेमेंट को रोक दिया जाएगा। तो हम वेतन को लेके 27 अगस्त को ही पत्रक DM साहब को, चीफ मुख्य अभियंता को, AC साहब को, सभी लोगों को पत्रक दे दिए थे। उनके द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया, वेतन नहीं आया, तो हम अपने पूर्व निर्धारित समय पे आज धरना करने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा धरना चीफ ऑफिस में होना था, गेट बंद होने की वजह से हम लोग यहीं पे अपना यथास्थान बना लिए हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि किन किन एक्सीएन महोदय का पेमेंट आपके द्वारा रोका गया है, उसकी जानकारी हमको दी जाए। दूसरा मामला है कि हमारा 5 महीने से EPF नहीं मांगे नहीं पूरी होगी तो हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। हम लोग आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली पर चहलुम व विश्वकर्मा पूजा त्योहार को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक शुक्रवार की शाम बुलाई गई, जिसमें शामिल SP ग्रामीण सिद्धार्थ ने प्रेम व भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। वहीं उन्होंने चहलुम त्योहार पर सुअर पालकों को चिन्हित कर नोटिस कर देने के लिए थाना प्रभारी को दिया निर्देश। कोतवाल ने दोनों समुदाय के लोगों से उनके त्योहार के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान कस्बे में विश्वकर्मा पूजा पर मूर्ति लगाने से लेकर विसर्जन की जानकारी ली। उन्होंने चहलुम त्योहार पर आने वाली समस्याओं के विषय में भी मौजूद लोगों से जानकारी मांगी, जिस पर जियनपुर कस्बा निवासी निहाल मेहंदी ने त्योहार के दौरान सुअर की समस्या की आवाज उठाई, जिस पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कुमार ने सुअर पालकों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस देने के लिए जियनपुर थाना प्रभारी यादवेंद्र पांडे को निर्देशित किया। इस दौरान नायब तहसीलदार महक मिश्रा ने सभी से प्रेम व सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। वहीं जियनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या त्योहार के दिन हो तो पुलिस को सूचित करें। इस दौरान निहाल मेहंदी, ज्ञानेंद्र मिश्रा, हरिशंकर यादव, मंसूर अहमद अली, फैसल, सोनू सिंह, राजेंद्र यादव, पप्पू पाठक सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज थाना जियनपुर में आगामी त्योहारों विशेषकर विश्वकर्मा पूजा और चहलुम के संबंध में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें संबंधित मजिस्ट्रेट, थाना जियनपुर के पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी व क्षेत्र के संबंधित जन मौजूद थे। इसमें आयोजक गण भी मौजूद थे। उनसे आयोजन के संबंध में आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी की गई और उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी समस्याएं हैं उनका समय से निराकरण करा लिया जाएगा। साथ ही उनको सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु भी अनुरोध किया गया है और उनसे यह कहा गया है कि अगर उनको कोई भी समस्या होती है तो पुलिस को सूचित करें या मजिस्ट्रेट साहब को सूचित करें, उनका समय रहते निराकरण कराया जाएगा। साथ ही इधर बच्चा चोरी की अफवाहें बहुत फैल रही हैं, उन्हें यह भी बताया गया है कि वो अपने क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति हैं, आसपास के व्यक्तियों को जागरूक करें, जिससे बच्चा चोरी की अफवाह में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है या कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल पुलिस को या UP 112 पर सूचित करें। पुलिस द्वारा उसको वेरीफाई कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित पुलिस प्रबंध भी किया जाएगा। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अंजान शहीद के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद शाहिदीन की को पद से जिला विद्यालय
निरीक्षक द्वारा गलत तरीके से परीक्षा पास करने के चलते हटा दिए जाने को लेकर शनिवार को छात्र छात्राओं ने विद्यालय कैंपस में ही कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए पठन पाठन न करने का निर्णय लिया और कक्षाओं से बाहर निकलकर जमकर प्रदर्शन करते प्रधानाचार्य को वापस लाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पाकर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा, कोतवाल यादवेंद्र पांडे और खुद प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद शाहिदीन ने छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और कक्षा में जाकर पठन पाठन करने को कहा, पर छात्रों ने प्रधानाचार्य को वापस लाने की मांग करते रहे। इस संबंध में प्रधानाचार्य ने बताया कि मैं शनिवार को छुट्टी पर था और छात्रों के प्रदर्शन को सुनकर मेरे पास फोन करके मुझे बुलाया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि आगे बढ़कर छात्रों को समझाया कि ऐसा आप लोग ना करें और मेहनत से अनुशासन में रहकर पठन पाठन का कार्य करें, जिससे कि आपका भविष्य संवर सके। इस संबंध में प्रधानाचार्य ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ अधिकारियों का एक आर्डर हुआ है मेरे इंटरमीडिएट परीक्षा के संबंध में कि इंटरमीडिएट परीक्षा में मेरे दोहरे आवेदन को लेकर के आरोप लगे हैं। उसी के संबंध में कुछ अधिकारियों के कुछ आदेश आए थे जिले लेवल के अधिकारी के कि प्रधानाचार्य को हटा करके किसी और को चार्ज दिया जाए और इनके मूल पद प्रवक्ता पे इनको भेज दिया जाए जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। तो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को ये सूचना नहीं थी कि जांच पूर्व तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक करके वो अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेज चुके हैं। तो जानकारी ना होने की वजह से कुछ लोगों ने उनको भ्रमित करके इस तरह का आदेश करा दिया था। तो बच्चों को जब ये पता चला कि इनको हटाया जा रहा है तो वो सहानुभूति में या सिंपैथी में या मोहब्बत में अब वो कुछ प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम बना रहे थे। पुलिस प्रशासन को ये सूचना मिली और पुलिस प्रशासन ने मुझको फ़ोन किया। मैं छुट्टी पे चल रहा था तो मैं भी विद्यालय में आया, बच्चों को समझाया बुझाया गया है। बच्चे शांति और गेट खोल दिया गया है कि जो घर जाना चाहें घर चले जाएं, बाकी क्लासरूम में जाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई करें। मामला शांत? हाँ, मामला शांतिपूर्वक हो गया, शांत हो गया। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम।
पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।